Our first question is question number 26, and the question is, which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? सवाल पूछा जा रहा है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. तो पहला ऑप्शन है ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. दूसरा, he should be a domicile of the state to which he is being appointed. तीसरा, he should be a citizen of India. और आखिरी, he must have completed the age of 35 years. So इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, he should be a domicile of the state to which he is being appointed. गवर्नर बनाने के लिए देखिए, गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी जॉब्स आते हैं वो पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया इज इक्वली इक्विवेलेंट एंड एप्लीकेबल. तो जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे आपको अपॉइंट किया जाए वहां का आपका डोमिसाइल होना जरूरी है. तो अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको केरला मिल जाए. अगर आप बिहार के हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको महाराष्ट्र मिल जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको कहीं पे भी अपॉइंट किया जा सकता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू. जो प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटीज. दूसरा ऑप्शन है द रिकमेंडेशंस मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट. तीसरा ऑप्शन है देयर रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री. और आखिरी ऑप्शन देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जो प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू, जो भी मेंबर्स होते हैं ना उनका जो मतलब जिनका भी नॉमिनेशन किया जाता है उनका डिस्टिंक्शन होता है. डिस्टिंक्शन का मतलब बहुत अच्छे होते हैं वो साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस में. उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन है हमारा, which article of the constitution empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? We have 4 options. पहला ऑप्शन है आर्टिकल 342, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 344, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 340 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 339. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 340. आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट को एक एम्पावरमेंट मिली है, मतलब एक हिसाब से पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जिसमें वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके इन जनरल, और साथ ही साथ उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिया जा सके अगर सिचुएशन ठीक नहीं है. तो ऑप्शन सी, आर्टिकल 340 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन है हमारा, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई दोष लगाया जा रहा है ना, कोई आरोप लगाया जा रहा है, तो इसका जो दोषारोपण है, इसका जो प्रोसीडिंग है वो कौन कर सकता है, मतलब इसकी शुरुआत कौन कर सकता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन एनी विधानसभा, तीसरा ऑप्शन ओनली लोकसभा, और आखिरी ऑप्शन है हमारा राज्यसभा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. Either house of parliament can initiate impeachment proceedings against the president of India. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है हमारा, who was the member of Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर था जब उसे प्रधानमंत्री चुना गया. We have 4 options. पहला ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन मोरारजी देसाई, और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी was the member of Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है हमारा, what is the minimum age for appointment as a governor? मतलब
गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी जरूरी है? ठीक है, पहला ऑप्शन 35 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 40 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 25 इयर्स और चौथा ऑप्शन 30 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 35 इयर्स। 35 इयर्स इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन लेजिस्लेटिव असेंबली और चौथा ऑप्शन गवर्नर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। ठीक है, जो भी उनसे अकाउंटेबिलिटी पूछी जाती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पूछी जाती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, अगर कोई सवाल पूछा जाता है या कोई भी बात होती है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन है हमारा द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सरसाइज्ड बाय। सवाल पूछा जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कौन एक्सरसाइज करता है इसको। मतलब वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीसरा ऑप्शन 3 चीफ्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ और आखिरी ऑप्शन है प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सरसाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इनका जो आर्म्ड फोर्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं ना उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पोजीशन होता है। पहला ऑप्शन ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, तीसरा ऑप्शन ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर और चौथा ऑप्शन ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। सवाल पूछा जा रहा है कि डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है ना तो उसके लिए डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन डिफेंस मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर्स। तो डिफेंस मिनिस्टर is directly responsible to parliament for all matters concerning the defense services of India. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें किसके पास पावर है या अथॉरिटी है एक नए स्टेट को फॉर्म करने की। ठीक है, एक नया राज्य बनाने की किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास पावर है कि भारत में एक नया राज्य बना सके। पहला ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है हमारा
Is the Prime Minister bound to advise the President on matters on which his advice is sought? ठीक है, we have four options. पहला option, if the Council of Ministers so desires. दूसरा option, yes. तीसरा option, no. चौथा option, it is discretionary. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, yes. Yes, the Prime Minister bound to advise the President on the matters on which his advice is sought. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन है हमारा, when the Vice President officiates as President, he draws the salary of. सवाल पूछा जा रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो किसकी सैलरी एक हिसाब से ड्रॉ करते हैं, मतलब उनकी सैलरी क्या होती है. तो इन्होंने सवाल का जो ऑप्शन दिया है वो ये है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. दूसरा ऑप्शन बोथ ए एंड सी. लो, ए एंड सी. चलिए, सी का ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी इज प्रेसिडेंट, और आखिरी ऑप्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है when the vice president officiates as president he draws the salary of president. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो विड्रॉ करते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मतलब एक हिसाब से एलिजिबल होते हैं और उनको मिलता भी है राष्ट्रपति का जो सैलरी होता है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट. सवाल पूछा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट की मीटिंग इनमें से कौन अटेंड करता है. पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट मिनिस्टर्स, तीसरा ऑप्शन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और चौथा ऑप्शन डिप्यूटी मिनिस्टर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has the constitutional authority. इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स कर सकें, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी. ठीक है, ताकि वो रूल्स बना सकें, रेगुलेशंस बना सकें और यूपीएससी के नंबर ऑफ मेंबर्स को फिक्स कर सकें. यूपीएससी आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन. आप में से बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे. तो सवाल पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके पास है ताकि वो रूल्स बना सकें, रेगुलेशंस बना सकें और यूपीएससी के नंबर ऑफ मेंबर्स को फिक्स कर सकें. पहला ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन होम मिनिस्ट्री और चौथा ऑप्शन कैबिनेट सेक्रेटरी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of members of the UPSC. Option B is the correct. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन है हमारा, under whose advice the President of India declares emergency under Article 352. सवाल पूछा जा रहा है कि अंडर आर्टिकल 352 के तहत जो किसके कहने पे, किसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन कैबिनेट और चौथा ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट. अंडर कैबिनेट एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन है हमारा, who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available. सवाल पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो कौन संभालता है. Who acts, कौन एक्ट करता है प्रेसिडेंट के जगह पे, प्रेसिडेंट की तरह. पहला ऑप्शन सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट, दूसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा और चौथा ऑप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available. Option B, chief justice of India is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन है हमारा, a proclamation of emergency issued under the article 36 must be approved by the parliament within how much time.
सवाल पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 36 के अंडर अगर इमरजेंसी की घोषणा की गई है तो उसे पार्लियामेंट द्वारा कितने समय के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। पहला ऑप्शन 3 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन 2 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 1 मंथ और चौथा ऑप्शन 6 वीक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 मंथ्स। A proclamation of emergency issued under the Article 36 must be approved by the Parliament within 2 months. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द। सवाल पूछा जा रहा है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रेशन, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ। सवाल पूछा जा रहा है कि किसकी रिटन एडवाइस पे, ठीक है, रिटन एडवाइस मतलब लिखित सुझाव पे जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन यूनियन कैबिनेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, पहला ऑप्शन राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन हाउस ऑफ द पीपल, चौथा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। सवाल पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 78 है वो किस चीज पे डील करता है। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजंस एंड पॉलिसीज, तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और चौथा ऑप्शन प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑप्शन डी प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट इज। सवाल पूछा जा रहा है कि कितने लंबे समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, जब तक नए या दूसरे राष्ट्रपति नहीं आ जाते या तो राष्ट्रपति काम पे नहीं आते तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने समय तक संभाल सकते हैं। पहला ऑप्शन 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 4 मंथ्स और चौथा ऑप्शन 9 मंथ्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ्स। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने तक प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का रूल है किसी भी स्टेट पे, जैसे कई बार सरकार गिर जाती है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो जो प्रेसिडेंट का रूल है किसी भी स्टेट में वो कितने लंबे समय तक कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन 6 मंथ्स और चौथा ऑप्शन 2.5 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ्स। The president's rule in a state can be continued for a maximum period of 6 months. Option C is the correct answer for the given question. I just hope and believe कि these 25 questions are beneficial for you. अगर ये beneficial लगा हो तो please like, share, comment करना ना भूलें. Thank you so much and all the best for your examinations.